स्वयं की खोज एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सच्चाई और विवेक को समझने में सहायक होती है। हम केवल तभी सच्चाई को जान सकते हैं जब हम स्वयं को पूरी तरह से समझते हैं। स्वयं की खोज का मतलब है अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने विचारों, भावनाओं और धारणाओं को समझना। स्वयं की खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने डर, असुरक्षाओं और पूर्वाग्रहों को पहचानना। जब हम अपने इन आंतरिक पहलुओं को समझते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। स्वयं की खोज केवल व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक जागरूकता से होती है। यह किसी बाहरी पद्धति, धर्म या प्रणाली से प्राप्त नहीं की जा सकती। स्वयं की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति या पद्धति की आवश्यकता नहीं होती। सामाजिक मान्यताएं और सच्चाई। सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं भी हमारी सच्चाई की खोज में एक बड़ी बाधा बन सकती हैं। ये मान्यताएं हमें एक सीमित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और हमें सच्चाई को पूरी तरह से देखने से रोकती हैं। सच्चाई को समझने के लिए हमें इन सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देना होगा। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को इन मान्यताओं से परे ले जाते हैं, तब हम सच्चाई की ओर बढ़ सकते हैं। सच्चाई की खोज में सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देना एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें हमारी वास्तविकता को समझने और देख पाने की अनुमति देता है। आंतरिक संघर्ष और सच्चाई। आंतरिक संघर्ष भी सच्चाई की खोज में एक बड़ी बाधा हो सकता है। हमारे अंदर विभिन्न इच्छाएं और पूर्वाग्रह होते हैं जो हमें अपने भीतर के संघर्ष में डाल देते हैं। जब तक आप अपने आंतरिक संघर्ष को समझते और स्वीकार नहीं करते, तब तक आप सच्चाई को नहीं देख सकते। आंतरिक संघर्ष को समझने के लिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से जानना और स्वीकारना होगा। जब हम इस संघर्ष को समझते हैं, तब हम सच्चाई की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। ध्यान और सच्चाई। ध्यान भी सच्चाई की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराई को समझ सकते हैं और अपने पूर्वाग्रहों और पूर्वधारणाओं से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान केवल एक तकनीक या विधि नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक जागरूकता की स्थिति है। जब हम ध्यान की इस स्थिति में होते हैं, तब हम अपनी सोच और धारणाओं को समझ सकते हैं और सच्चाई को देख सकते हैं। ध्यान का उद्देश्य है मन को पूरी तरह से शांत और जागरूक बनाना। जब मन शांत होता है, तब वह बिना किसी पूर्वाग्रह के जीवन को देख सकता है। यह शांति और जागरूकता सच्चाई की खोज में सहायक होती है। सच्चाई का अनुभव। सच्चाई का अनुभव केवल तब संभव है जब हम पूरी तरह से सजग और जागरूक होते हैं। यह अनुभव एक क्षणिक जागरूकता है, जहां हम जीवन को उसकी वास्तविकता में देख सकते हैं। सच्चाई का अनुभव किसी बाहरी खोज या प्रयास से नहीं होता। यह एक आंतरिक जागरूकता है जो हमें हमारी पूरी वास्तविकता को देखने की अनुमति देती है। सच्चाई का अनुभव एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह एक स्थिति है जिसमें हम पूरी तरह से सजग और जागरूक होते हैं। सच्चाई की खोज और समझ केवल आंतरिक जागरूकता और व्यक्तिगत अनुभव से संभव है। सच्चाई का कोई स्थिर स्वरूप नहीं होता और इसे केवल तभी जाना जा सकता है जब हम अपने पूर्वाग्रहों, धारणाओं और सामाजिक मान्यताओं से मुक्त हो जाते हैं। विवेक और स्वयं की खोज भी सच्चाई की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवेक केवल तब उत्पन्न होता है जब हम सच्चाई को पूरी तरह से समझते हैं। स्वयं की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराई को समझने और सच्चाई को देखने की अनुमति देती है।
सच्चाई का अनुभव एक निरंतर जागरूकता की स्थिति है जो हमें जीवन को उसकी वास्तविकता में देखने की अनुमति देती है। जब हम पूरी तरह से सजग और जागरूक होते हैं, तब हम सच्चाई की खोज में एक कदम और बढ़ सकते हैं। सच्चाई केवल तब संभव है जब हम पूरी तरह से अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं से मुक्त होते हैं। यह एक आंतरिक जागरूकता है जो हमें हमारी पूरी वास्तविकता को देखने की अनुमति देती है। सच्चाई की खोज एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हमें पूरी तरह से सजग और जागरूक होना पड़ता है। सच्चाई का कोई स्थिर स्वरूप नहीं होता और इसे केवल तब जाना जा सकता है जब हम अपने स्वयं के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।